और कितने मजदूरों की जान लेना बाकी रह गया है, ये सवाल खड़ा हुआ है रविंद्र सिंह भाटी के साथ चल रहे गिरल माइंस के खिलाफ चल रहे धरने पर। क्योंकि जिस तरह से जैसाराम मेघवाल की मौत होती है, लगातार इतने दिनों तक धरना चलने के बाद तबीयत बिगड़ी, उनकी मौत हुई और ये सवाल खड़ा हुआ। चले करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए किस तरीके से फोटोज वीडियोस वायरल तो हो रही है, लेकिन शिव विधायक उनके साथ खड़े हैं, लेकिन बार बार प्रशासन से यही सवाल पूछ रहे हैं कि और कितनी मौतों का इंतजार किया जा रहा है जनाब। प्रशासन अब तो सुध ले इनकी। जिस तरह से धरनार्थी जैसाराम मेघवाल की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल यहाँ पर हर कोई पूछ रहा है। जनता इसका जवाब जानना चाहती है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 100 दिन पूरे होने वाले हैं इस धरने को जनाब, और अब भी प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या नहीं किया प्रशासन का ध्यान इधर लाने के लिए, खुद पर पेट्रोल तक डाल दिया, एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से वो ट्रोल भी हुए बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। इसका कारण क्या है यही नहीं समझ में आ रहा है। जिस तरह से गिरल में ये धरना जो चल रहा था उसमें जैसाराम मेघवाल का निधन हो जाता है, उसके बाद ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है लोगों के बीच में कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों इस धरने पर फोकस नहीं किया जा रहा। एक निर्दलीय विधायक को भी इतने दिन हो गए बैठे बैठे, यानी कि या तो रविंद्र सिंह भाटी जो इस धरने के साथ हैं उसमें कोई कमी छोड़ रहे हैं, या फिर मिली भगत इतनी है सरकार की उस माइंस के लोगों के साथ, ठेकेदारों के साथ, कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। आज जैसाराम मेघवाल है, कल को कोई और होगा, तरसों कोई और होगा, क्योंकि इंसान की जान की कीमत इनकी नजर में बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। लोग यही बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, एक मरे या 10, वही बात जो मैंने अभी बोली। जनता जितना जल्दी समझेगी उतना जल्दी ठीक रहेगा। ये खारा हो या कोई और हो, बीजेपी नेता, इन्हें किसी को भी फर्क नहीं है। और जिस तरह से गरीबों को क्यों मार रहे हैं, इन मजदूरों को मारने से क्या फायदा मिलेगा, ये सवाल भी यहाँ पर पूछ रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि जिस भाटी को कमीशन मिलना शुरू, वहां धरना खत्म हो जाएगा जिस दिन, यानी भाटी पर भी अभी लोग ये सोचकर बैठे हैं इतने दिनों बाद भी कि जिस दिन इस धरने को खत्म करने का इनाम उनके पास पहुंच जाएगा वो भी इस धरने को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको भी ऐसा लगता है वो गलतफहमी का, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। लोग यही पूछ रहे हैं कि क्यों गरीबों की जान ले रहे हो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन गरीबों का सब कुछ बिगड़ जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि जब तक धरना जारी रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा, जिस दिन कमीशन तय हो जाएगा उस दिन धरना भी खत्म हो जाएगा। और ठेकेदार पर पूरा पूरा इल्जाम यहाँ पर लगाया जा रहा है कि आखिर ठेकेदार ने एक दलित मजदूर की जान ले ही ली। कई लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी इनका साथ देकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और माइंस को जिम्मेदार, प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं। और हैशटैग ट्रेंड कर गया है जैसाराम मेघवाल को न्याय दो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के हाथ में भी नहीं है। ये अपनी तरफ से जो भी कर पा रहे थे इन मजदूरों के लिए वो किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक स्वार्थ की राजनीति रहेगी तब तक ही भाटी इनके साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से उनको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, कहीं से भी ऐसा क्लू तो नहीं मिला कि रविंद्र सिंह भाटी इनका साथ छोड़ देंगे। जब पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था तब भी इन्होंने साफ साफ शब्दों में यही कहा था कि कुछ भी हो जाए इसका समाधान मिले बिना ये धरना खत्म नहीं होगा। अब जैसाराम मेघवाल की मौत ने इस मामले को और गर्मा दिया है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि क्या अब जाकर सरकार सुध लेगी इनकी, क्या कोई समाधान निकाल पाएगी इस समस्या का। क्या कहना है आपका? भाटी भी क्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।